12वीं के गणित क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। 5/1/2021 दिन मंगलवार आपके लिए सुबह मंगलकारी हो। इसमें हम लोग इस प्रकार से समाकलन देखेंगे, ए डी एक्स अपान ए धन बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से अपने को समाकलन दिया है। इसी प्रकार से डी एक्स अपान ए धन बी कास स्क्वायर एक्स, या दूसरा रूप और दिया है डी एक्स अपान ए साइन स्क्वायर एक्स धन बी कास स्क्वायर एक्स, या तीसरा रूप इस प्रकार से ए इंटू साइन एक्स धन बी इंटू कास स्क्वायर पूरे का वर्ग, है ना। इस प्रकार से समाकलन दिया है। इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए धन बी साइन स्क्वायर एक्स धन सी कास स्क्वायर एक्स। इस रूप में अगर और दिया है यहाँ पे ए साइन स्क्वायर एक्स धन बी कास एक्स साइन एक्स धन सी कास स्क्वायर एक्स डी एक्स रूप का समाकलन, तो उसके लिए पहला नियम ये हो जाता है कि अंश और हर को अपन क्या करेंगे, कास स्क्वायर से भाग देंगे। इस रूप में अगर देते हैं तो इन सभी 6 या 7 रूप है उसमें से, तो कास स्क्वायर से भाग देंगे। तो दूसरा हर में सेक स्क्वायर बराबर 1 धन टेन स्क्वायर रखेंगे, हर कम जो हर में आएगा जो उसको। फिर इसका प्रतिस्थापन के लिए अपन टेन एक्स बराबर टी रखेंगे और समाकलन करके प्रमाणित रूप में लाएंगे। तो प्रमाणित रूप में ए एक्स धन बी एक्स धन सी डी एक्स अपान, है ना, इंटीग्रेशन, या पी एक्स धन क्यू ए एक्स स्क्वायर धन बी एक्स धन सी इंटीग्रेशन इस रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो पूर्वानुसार मूल्यांकित करेंगे इसको, पूर्व में जो पढ़े हैं उसके आधार पे, है ना। तो यहाँ पे प्रश्नावली 18.11 देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पहला दिया है इंटीग्रेशन डी एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, है ना। अंश और हर को अपन कास स्क्वायर से भाग देते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा। इंटीग्रेशन को लेके चलेंगे तो यहाँ पे 1 अपन कास स्क्वायर धन कास स्क्वायर और कास स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, 1 मिलेगा अपने को। सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, तो चूँकि यहाँ पे मार रख देंगे, है ना, नियम दूसरा के आधार पे हर में सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस किस में परिवर्तित कर लेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर में, है ना, धन 1, ये हर में हर का मान दूसरा नियम। तो दूसरा नियम यहाँ लग रहा है सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे तीसरा नियम में क्या करेंगे, टेन एक्स, इसको अपन टी मानते हैं तीसरा नियम, तो मान के चलेंगे टेन एक्स बराबर टी। दोनों पक्ष में अवकलन करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इतने की जगह अपन डी टी लिखेंगे, और 1 प्लस टी, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और टी स्क्वायर धन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे सूत्र लग जाएगा डी टी डी एक्स, है ना, अपान एक्स स्क्वायर धन ए स्क्वायर बराबर 1 अपान ए टेन इनवर्स एक्स बटे 2। तो टी स्क्वायर धन करनी 2 का वर्ग है ये, तो इसको अपन करनी 2 लिख लिए, है ना, धन, ये आंसर हो जाएगा 1/2 ए टेन इनवर्स मान रखते हैं। प्रश्न 5 इसी में 18.11 का इस प्रकार से दिया है 1 अपान 4 इंटू कास स्क्वायर एक्स धन 9 इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अंश और हर को अपन कास स्क्वायर से भाग देंगे, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये सेक स्क्वायर एक्स, और ये कास कास कर जाएगा, 4 धन कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स, है ना। इंटीग्रेशन को लेके चलेंगे। अब अपन प्रतिस्थापन मानेंगे, तीसरा नियम टेन में बदल गया है, अब टेन एक्स बराबर टी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। तो डी टी अपान 4 प्लस 9 टी स्क्वायर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 9 को अपन इकाई बनाने के लिए उभयनिष्ठ लिए हैं, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर धन 4/9 डी टी। ये 4/9 को 2/3 हो जाएगा, इसका अपन वर्ग लेंगे तो, है ना, ये 4/9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 2/3 का वर्ग हो जाएगा। तो एक्स का मान टी है और वाई ये कांस्टेंट का मान है, तो सूत्र लग जाएगा यहाँ पे 1/9 गुणा 1/a टेन इनवर्स वाला सूत्र टी अपान 2t, तो कितना हो जाएगा 1/6, 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, टेन इनवर्स 3t/2, और धन सी हो जाएगा। अपने पास सूत्र क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/6 टेन इनवर्स 3t टेन x/2 और धन सी आंसर है। अब अपने को अगर समाकलन इस रूप में दिया है, आगे बढ़ते हैं, डी एक्स अपान ए धन बी साइन एक्स इंटीग्रेशन, डी एक्स अपान ए धन बी कास स्क्वायर कास एक्स इंटीग्रेशन, डी एक्स अपान ए साइन एक्स धन बी कास एक्स इंटीग्रेशन, और ए साइन एक्स धन बी कास एक्स धन सी इंटीग्रेशन इस रूप में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, साइन की जगह साइन x/2, है ना, इसका मान रखेंगे, या साइन एक्स, तो 2 टेन x/2 धन 1 धन टेन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। कास की जगह क्या रखेंगे, या तो यहाँ पे x होगा तो यहाँ पर भी x होगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर x हो जाएगा, या x/2, 1 प्लस टेन स्क्वायर x है, या x/2 हो जाएगा, पहला नियम।
फिर सरल करेंगे। उसके बाद अंश में एक धन टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में बदल लेंगे, एक्स बटे दो। फिर पूर्वत है ये, टेन एक्स बटे दो को टी मानेंगे, है ना। उसके बाद एक बटे दो सेक स्क्वायर एक्स बटे डी टी बराबर डी टी हो जाएगा। अब समाकलन का जो प्रमाणिक रूप है उसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो ए टी स्क्वायर धन बी टी धन सी में परिवर्तित हो जाता है, जिसका मूल्यांकन अपन पूर्वानुसार करते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं को 18.12 का क्वेश्चन नंबर पहला है। इस प्रकार से दिया है डी एक्स अपान वन प्लस कास एक्स इंटीग्रेशन आई मानते हैं इसको। अब यहाँ पे कास एक्स का सूत्र रख रहे हैं यहाँ पे, तो एक्स की जगह क्या है यहाँ पे एक्स ही होगा, तो एक्स अपान टू और एक्स अपान टू ये आधा के बराबर, इसलिए तो ये सूत्र रख रहे हैं यहाँ पे। तो ये तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो एक धन टेन स्क्वायर एक्स बटे दो और एक धन टेन स्क्वायर एक्स धन एक ऋण टेन स्क्वायर एक्स टेन स्क्वायर एक्स धन और ऋण कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे वन धन टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स बटे दो होता है ना। अब ये कितना हो जाएगा, हर में दो मिलेगा, इंटीग्रेशन इसको अपन कॉमन ले लिए तो सेक स्क्वायर एक्स बटे दो। अब प्रतिस्थापन मान के चलते हैं यहाँ पे, तो एक्स बटे दो बराबर टी मानते हैं, तो डी एक्स अपान टू हो जाएगा डी टी, या डी एक्स बराबर टू डी टी हो जाएगा। तो टू यहाँ पे टू से टू निकल जाए, ये टू को कॉमन ले लेंगे और सेक स्क्वायर टी डी टी। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन टी धन सी, टी का मान अपन एक्स बटे दो मान रख देंगे, तो अपने को मिल जाएगा क्वेश्चन सरल। अब एक क्वेश्चन इसी में 18.12 का क्वेश्चन छठवा है। इस प्रकार से दिया है डी एक्स अपान करनी 3 इंटू साइन एक्स धन कास एक्स इंटीग्रेशन बराबर आई मान के चलते हैं इसको, है ना। तो सबसे पहले अपन साइन एक्स और कास एक्स इसमें अपन मान रखते हैं। साइन एक्स बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, टू टेन एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और कास एक्स बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स भी होता है। तो इसमें मान रख दिए हैं टू टेन एक्स बटे दो यहाँ पे साइन की जगह, और बटे एक धन टेन स्क्वायर एक्स बटे दो, और कास की जगह क्या रख रहे हैं, धन एक ऋण टेन स्क्वायर एक्स बटे दो और एक धन टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। यहाँ पे ये एक्स बटे दो हो जाएगा, आधा है इसलिए ये भी एक्स बटे दो, इस सूत्र पे मान रखना है। अब इसको सरल करेंगे, तो सरल करेंगे तो एक धन टेन स्क्वायर एक्स बटे दो एक धन टेन स्क्वायर एक्स बटे दो दोनों समान है, इसलिए ऊपर चले जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, ये दो कर ली तीन टेन एक्स बटे दो धन एक ये, और ऋण टेन स्क्वायर एक्स बटे दो। अब इसको फिर बदलेंगे, टेन को साइन में बदल रहे हैं, तो एक धन साइन स्क्वायर एक्स बटे दो कास स्क्वायर एक्स बटे दो बटे दो करनी तीन साइन एक्स बटे दो कास एक्स बटे दो धन एक, ऋण क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स बटे दो साइन स्क्वायर सॉरी बटे कास स्क्वायर एक्स बटे दो। तो इसको सरल करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बटे दो धन कास स्क्वायर एक्स बटे दो, ये वन के बराबर हो जाएगा, ये कास स्क्वायर मिला है ना। अब ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ये इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, दो करनी तीन साइन एक्स बटे दो, और यहाँ पे एक्स है कास है एक्स बटे दो, तो कास एक्स बटे दो हो जाएगा धन दो धन कास स्क्वायर एक्स बटे दो ऋण साइन स्क्वायर एक्स बटे दो, और ये पूरा कट जाएगा बटे में ये, तो बचेगा क्या यहाँ पे, इसका मान वन हो गया, तो ये दो भी कट जाएगा, करनी तीन साइन एक्स धन कास एक्स। अब सूत्र है दो साइन एक्स बटे दो कास एक्स बटे दो बराबर साइन एक्स। तो इतने के जगह अपन क्या रखें यहाँ पे साइन एक्स ये, और कास स्क्वायर एक्स माइनस दो और साइन स्क्वायर एक्स बटे दो बराबर कास एक्स रखे हैं, तो ये कास स्क्वायर एक्स माइनस दो और साइन स्क्वायर एक्स बटे दो, तो इतने की जगह सूत्र में कास एक्स रखे हैं, तो ये कास एक्स आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे दो बटे दो से गुणा और भाग कर रहे हैं, समझ रहे हो हर में, तो हर में अपन दो बटे दो से गुणा करते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स अपान टू करनी तीन बटे दो साइन एक्स धन एक बटे दो कास एक्स डी एक्स दो है ना साइन एक्स। अब इसको अपन साइन में टेबल सारणी से पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, करनी तीन बटे दो को धन और एक बटे दो कास को पाई बाई थ्री लिख सकते हैं। तो सूत्र है यहाँ पे कास एक्स माइनस वन साइन एक्स साइन वाई धन कास एक्स कास वाई, तो इस प्रकार से हो जाएगा एक बटे दो को लेके चलेंगे इंटीग्रेशन डी एक्स कास एक्स माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा एक बटे दो। अब इसको ऊपर ले जाएंगे सेक हो जाएगा सेक एक्स माइनस पाई बाई थ्री डी एक्स। अब यहाँ पे एक्स माइनस पाई बाई थ्री को टी मानते हैं और अवकलन करेंगे दोनों पक्षों में, तो डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा, या आई बराबर एक बटे दो सेक टी डी टी है ना। अब इसका सूत्र है इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का लाग टेन एक्स बटे दो धन एक्स पाई बाई फोर धन सी हो जाएगा, तो टी बटे टू हो जाएगा धन पाई बाई फोर, और मपांग एक बटे दो को लेके चलना है लाग, तो एक बटे दो लाग टेन। अब टी का मान रख रहे हैं तो एक्स बटे दो ऋण पाई बाई सिक्स हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से अपन रख रहे हैं और धन पाई बाई फोर,
तो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे, सरल करेंगे तो कितना मिलेगा, पाई/12 x/2 और ये बराबर 1/2 लाख 10 मापांक 10 x/2 धन पाई/12 मापांक धन c। ये हमारा आंसर है। धन्यवाद।